हेलो स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती। सो स्टूडेंट, कल हमने अपने 5th तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं एंड 5th के बारे में मैंने आपको बहुत सारे हिंट्स आपको पहले से दे दिए थे। सो आपने वो कर लिया होगा होमवर्क में। एंड 6th क्वेश्चन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सो हम इसको स्किप करके आगे चलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी, चेंज एंड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी मतलब होता क्या है हमारा, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी को हमारा हम कह सकते हैं कि चांस। मीन कैसे, देखो जैसे हमारे पास क्या है, एक मतलब हम एक कंसीडर करते हैं कि हम या हमारे पास एक कॉइन है। सपोज समझ लो हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है। तो हम ये कैसे मतलब ये कैसे सजेस्ट करेंगे कि हेड ही आएगा, ठीक है। चांस है ना दोनों पे कि हेड भी आ सकता है और टेल्स भी आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, प्रोबेबिलिटी। इसको फाइंड करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। ओके, सो प्रोबेबिलिटी के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया होता है। देखो क्या मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ़ फेवर आउटकम्स और नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स। मीन्स क्या होता है, तो जैसे हमारे पास एक कॉइन है, उसमें क्या होगा, या हेड ही होगा या टेल ही होगा, ठीक है। यानी कितनी चीज़ें आ सकती हैं, 2, यानी टोटल आउटकम कितने हैं उसमें, 2 है, ठीक है। लेकिन अगर हमें सिर्फ हेड चाहिए तो कितने आउटकम, 1 आउटकम। तो हमारा क्या होता है, टोटल आउटकम्स कितने हैं, ये हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम मतलब फेवर आउटकम मतलब कौन सा, हेड आउटकम्स के लिए, हेड आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओनली हेड तो 1 टाइम आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है हमारी, 1/2 हो जाती है। जैसे हम क्या करते हैं, अपने पासे को फेंकते हैं, इन हिंदी पासा आपको पता होगा। तो अगर हम उसे फेंकते हैं तो उस पर कितने नंबर्स होते हैं, टोटली 6 होते हैं, ठीक है। तो उस पर 6 साइड्स होती है, उस पर 6 तक हमारे नंबर होते हैं, ठीक है। तो हमारे क्या है, हमें सपोज़ हमारा, हम कह रहे हैं कि अगला हमारा 2 आएगा, तो 2 आने की हमारी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटीज़, हमारी चांस क्या है 2 आने के। तो देखो उस पर टोटल नंबर कितने होते हैं हमारे, 6 होते हैं, ओके। और हमें 2 लाना है, और 2 कितने टाइम्स होता है, उसमें सिर्फ 1 टाइम होता है ना, तो कितना हो जाएगा, 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सो इसी चीज़ को सीखते हुए हम आगे चलते हैं सीधे अपनी एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो हमारी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 3.4, ओके। सो देखो इस पे फर्स्ट कह रहा है, टेल whether the following is certain to happen, इम्पॉसिबल कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। देखो हमें क्या है, नीचे जो भी हमें यहाँ पे क्या दे रखे हैं, सेंटेंस दे रखे हैं, इनके बारे में बताना है कि ये क्या है, सर्टेन टू हैपन मतलब बिल्कुल होंगे, और इम्पॉसिबल मतलब ऐसा होना इम्पॉसिबल है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन मीन्स कि मतलब हो सकते हैं पर पक्का नहीं है, ऐसे, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट है हमारे पास, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। तो देखो यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, येस, बिकॉज हमारी एज क्या है, बढ़ते रहती है पर डे। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर क्या कर सकते हैं, सर्टेन टू हैपन मतलब ये तो पक्का होगा कि कल को हमारी क्या होगी, एज आज की तुलना में बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या होगा, सर्टेन टू हैपन। अब देखो, अ टोस्ड कोइन विल लैंड हेड अप। तो हमें कह रहे हैं कि अगर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो हमें हेड ही मिलेगा, कि इसकी क्या ये हो सकता है। तो देखो हमें हेड ही मिलेगा, कह रहा है केवल हेड मिलेगा, तो क्या होगा, हमें ऐसा हो भी सकता है। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, बिकॉज क्या पता टेल आ जाए, हम ज़रूरी नहीं है ना कि अब उसमें हेड ही आ जाए। हाँ वो अलग बात है अगर आपका कॉइन क्या हो, दोनों तरफ से हेड ही बनाता हो, लेकिन इस पे अब ऐसी बात नहीं है, इस पे कॉइन की बात है। हम इस पे क्या लेके चलते हैं, 2 साइड, जिस पे एक पे टेल और एक पे टेल और क्या एक पे हेड बना हो, ठीक है। तो देखो तो इसका क्या हो जाएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है। अब देखो थर्ड, देखो हमारे पास क्या है, अ डाई वैन टोस्ट सेल लैंड अप 8 ऑन टॉप। तो देखो हमें कह रहे हैं कि डाई आपने देखा होगा ना, जिसे हम लूडो कहते हैं, उस पे क्या है, 8 ऑन टॉप। हमें कह रहे हैं कि उसके ऊपर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जो क्या होता है, जो पासा होता है उसका, वो उसके ऊपर से 8 आ जाए, क्या ये इम्पॉसिबल है, सॉरी क्या ये पॉसिबल है,
देखिए ये इम्पॉसिबल है, बिकॉज क्यों, देखिए 8 तो हमारे पास जो डाई होता है उस पर तो होता ही नहीं है हमारा 8, उस पर कितने तक होते हैं, सिर्फ 6 तक हमारे उस पर नंबर्स होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके, एंड देखो फोर्थ क्या कह रहा है, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। तो हमें कह रहा है कि जो नेक्स्ट, अगर कोई आदमी जा रहा है और वो कह रहा है कि हमें जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट मिलेगी वो कैसी मिलेगी, ग्रीन दिखेगी। तो क्या ये हो सकता है, तो इसके लिए हम कहेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब ये हो तो सकता है बट ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। तो हम इसके लिए कहेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ओके, अब देखो टुमारो विल बी अ कोल्ड डे। तो कल को एक ठंडा डे होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कल को एक ठंडा डे हो, तो इसके लिए क्या हो सकता है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्या पता कल धूप भी तो ज़्यादा हो सकती है, तो गर्मी भी हो सकती है। सो ये क्या होगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक है, देयर आर 6 marbles इन अ बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। तो हमें कह रहा है कि लाइन में क्या रख रखे, ऐसे 6 मार्बल्स रखे जिन पे क्या है 1 to 6 हमारे क्या है नंबर्स उस पर शो कर रखे हैं। तो हमें बताना है इस पे जो नीचे क्वेश्चन है उनके बारे में। देखो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग मार्बल्स विथ नंबर 2। तो हमारे जो नंबर्स हमें क्या रखे, मार्बल्स रखे हैं। देखो कैसे, हम इसको अपनी डायग्राम से समझ लेते हैं। ओके, तो हमें कह रहे हैं कि ऐसे ये मार्बल्स रखे 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये रखे हैं, इन पे नंबर हमें शो कर रखे क्या, 1 2 3 4 5 6 मार्बल है, उन पे 6 करके हमारे नंबर शो कर रखे हैं। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा है क्या, देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है What is the probability of drawing a marble with number 2। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी probability क्या होती है, हमारी probability क्या होती है, number of outcomes upon number of total outcomes कम्स। ठीक है, तो देखो हमें पूछ रहा है कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ सकते हैं हमारे पास, 6 तक आ सकते हैं, तो 6 हमारे नीचे आ जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ 2, तो 2 आउटकम्स के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो 2 कितने टाइम है, इसमें सिर्फ 1 टाइम है ना, तो यहाँ पे कितना टाइम आएगा, 1 आ जाएगा। अब आप कहोगे इस पे तो 2 लिखा है, आपको 2 लिखना चाहिए, लेकिन ये तो इस पे खाली क्या कर रखा है, ड्रॉ कर रखा है। और ऐसा ऐसा क्या है, मार्बल हमारे पास कितने हैं जिन पे 2 लिखा है, वो सिर्फ 1 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। ठीक है, तो सेम एज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 5। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 5। तो उस पे क्या हो, नंबर 5 हो। ये हमारी 2 के लिए थी, तो उस 5 के लिए क्या हो जाएगी, देखो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 6 होंगे, बिकॉज 6 है हमारे पास। और 5 के आने के चांस कितने हैं हमारे, 5 क्या है हमारे पास, ओनली 1 है, तो इसके आने का चांस क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। तो इसका भी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। ठीक है, अगर देखो, अगर हमारा क्या होता है, ये 2 पे अगर हमारा 5 होता, 4 नहीं होता, 5 होता, तो क्या हो जाती, 2/6। इस पे ये 4 ना होके यहाँ पे अगर 5 होता, तो 5 5 2 हो गए हमारे पास, 2 मार्बल्स हो गए, तो 2/6 होता, लेकिन ओनली 1 5 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 1/6 करेंगे। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन, अ कॉइन इज फिल्ड अप टू दिस। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको आप अपने से करेंगे, होमवर्क में करेंगे। ओके, एंड कल को हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इक्वेशंस अपना चैप्टर नंबर 4। सो थैंक यू गाइस।